जी, आपने जो बिना लाइसेंस का हथियार बांटने की बात कही थी, आज आपने बहुत सारा हथियार बांट दिया है, तो ये कैसा हथियार, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? देखिए, पहली बात तो राष्ट्रीय स्वयं सेना का गठन का उद्देश्य है जी। 60 से 70% अभी अभिभावक और बच्चे, उनको खुद नहीं पता है कि हमको सिपाही बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए। अगर इंजीनियर बनना है तो हमको कौन सा विषय पढ़ना चाहिए। बच्चे इतिहास, भूगोल, संस्कृत पढ़ते पढ़ते इंटर कर लेते हैं, उसके बाद जब ज्ञान होता है तब फिर उनको वो फेल हो जाते हैं। तो फिर बाद में ये कहते हैं जब बीए करने के बाद तो फिर कहते हैं बेकार आदमी हो गया। बीए की परिभाषा बताते हैं। तो हमारा इनके माध्यम से फिजिकल इनको तैयार करना है, और तैयार करके इनको हम लोग सुबह जैसे समय से उठ करके इनको दौड़ लगाने के लिए, समय से व्यायाम करने के लिए, और इंजीनियर बनने का सपना अगर आप सजोए हो, आप देखेंगे इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 13 साल, 14 साल, 15 साल है, जो अभी 9th में एडमिशन लिए हैं। तो इनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर आप जो बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो इतिहास, भूगोल, संस्कृत पढ़ के नहीं बन सकते। तो उनको उस तरह की जानकारी देने के लिए हमारे पास 7 लोग आए हुए हैं ट्रेनर, तो वो उनको जानकारी दे रहे हैं। और जो हथियार दिया जा रहा है तो इस नाते इनको दिया जा रहा है कि अगर कहीं ये लेकर के अगर 500 आदमी एक साथ चलेंगे तो कोई भी व्यक्ति खुराफात नहीं करेगा, कोई भी देखेगा तो उनको डर लगेगा। इस पे कोई लाइसेंस नहीं है। सर, उत्तर प्रदेश से पूरा हल्ला था कि मंत्री जी बिना लाइसेंस का हथियार बांटेंगे। भाई, बांट तो दिया आपके सामने। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा सर? नहीं, इस्तेमाल ये खुद अपनी सुरक्षा के लिए करेंगे। समाज की सुरक्षा आपकी सरकार में कौन सा नहीं, हमारी सरकार में नहीं। देखिए, हमारी सरकार में नहीं, हम भविष्य के लिए इनको तैयार कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, रास्ते पर चलते समय कहीं अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई तो इनको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप तत्काल उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। ये नहीं कि कोई फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है, कोई छोड़ देख के भाग गया। कहीं किसी महिला के साथ कहीं अगर कोई अभद्रता हो रही है तो वहां उसका डट करके नहीं कुछ कर सकते हो तो आप मोबाइल नंबर पर फोन करो, पुलिस को, पुलिस आ जाएगी। उनकी मदद करो, उनकी मदद करो। और आप अपनी सुरक्षा के लिए आप जब निकल रहे हो, जब जैसे 10 लड़के एक साथ निकले, अगर कहीं कोई अपनी घटना हो रही है, अगर ये 10 अपना बिना लाइसेंसी हथियार लेके खड़े हो जाएं तो अगला जो जुर्म करने वाला है वो एक बार सहम जाएगा कि भाई ये 10 मारने लगेंगे तो घबरा जाएगा काम। सर, क्या कारण है कि योगी जी है मणिकर्णिका का जो निर्माण चल रहा है, नए तरह से कार्य किया जा रहा है, योगी जी प्रेस वार्ता करके क्या कारण है कि सफाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए, जो विपक्ष बिना मतलब का बात कर रहा है, अब अगर सौंदर्यीकरण नहीं होगा तो जो आज के हम जब से पैदा हैं देख रहे हैं, जब से जा रहे हैं मणिकर्णिका पर, तब से हम देख रहे हैं कि वही पुरानी व्यवस्था है। तो उसकी व्यवस्था सुंदर बनाने के लिए तो तोड़फोड़ होगी ही। जैसे बनारस में जब तक मोदी जी नहीं थे, जब तक सांसद नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, तो बनारस का दृश्य आज के 10 साल पहले का देख लीजिए। अब उसमें तोड़फोड़ हुआ, सड़कें बनी, मंदिर का जाकर के देखिए जीर्णोद्धार हुआ, भव्य रास्ते बन गए। तो अब जो विकास का काम हो रहा है तो बगैर तोड़फोड़ के तो नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जी आरोप लगा रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर द्वारा जो वाराणसी में कार्य किया जाता है उस इतिहास को मिटाया जा रहा है, क्या कहेंगे? वो झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आरोप तो ये भी लग रहा है कि भाजपा लगातार सबसे ज्यादा जो है मुगलों से ज्यादा मंदिर तोड़ी है भाजपा। नहीं, देखिए, उसका सौंदर्यीकरण होगा। भव्य मूर्ति अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी लगेगी, उनकी जीवनी और कृतित्व और व्यक्तित्व की वहाँ चर्चा भी होगी। अभी तक तो 5 साल मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, कभी ये नहीं जिक्र किया होगा आप लोगों के सामने कि मणिकर्णिका घाट अहिल्याबाई होलकर ने बनाया है, कभी जिक्र किया था? आप कह रहे हैं कि 2047 तक समाजवादी पार्टी का कोई चांस नहीं उत्तर प्रदेश में, ये बल आपको कहाँ से मिलता? आखिर कौन सी ऐसी चीज? सामने आप देखिए, ये राष्ट्रीय स्वयं सेना है। अब इन्हीं के माध्यम से हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं गाँव में। अब इनको शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इनको धीरे धीरे जब इस शिक्षा की जानकारी होगी, शिक्षा हासिल करेंगे, तो निश्चित है कि राजनीति के क्षेत्र में भी इनको ज्ञान होगा। तो जब शिक्षा एक सवाल पैदा करती है कि हम पढ़ लिख रहे हैं, हमको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, हमको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, उस तरह अखिलेश जी की तरह हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं कि सरकार बन गई तो अपनी जाति को बढ़ावा देने का काम किया। 4 बार सरकार रही, खुद अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 86 में 56 SDM खाली अपनी बिरादरी को बनाया। और जातियां कहाँ जाएंगी? जब 27% रिजर्वेशन भी मिला, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को कहा कि 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं।
इसको बांट करके सबको दिया जाए। मुख्यमंत्री 2013 में कौन था? 86 में 56 वाला जो आपने बात कहा है, सपा विधायक संग्राम यादव कहते हैं कि मैंने सदन में इसका खंडन किया विद प्रूफ। झूठ बोलने का ठीका वो लिया। आप लोगों पे यही। अरे मैं तो सदन में रहता हूँ, कभी उन्होंने बोला ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पूरे जो मीडिया अगर वो झूठ बोलते हैं तो उनका खंडन तो हम अकेले करते हैं। क्या कहेंगे अहिल्याबाई होलकर द्वारा जो निर्माण कराया गया था उसको तोड़ा जा रहा, तो क्या नहीं, भाजपा तोड़ा नहीं जा रहा, और बढ़िया बनाने की व्यवस्था हो रही है, उसको सुंदर बनाने की तैयारी हो रही है। अतरौलिया को लेकर के क्या प्लानिंग चल रही है? अतरौलिया में आप लोग की जो सक्रियता है उसको लेकर के क्या? हम आजमगढ़ की 10 सीट पर तैयारी करते हैं, और यहाँ खाली अतरौलिया के लोग नहीं हैं, ये पूरे पूर्वांचल के हर जिले से हमने 50 सेना मंगाई है। 50 लोगों को, एक हमारे ब्लॉक कमांडर, विधानसभा कमांडर, जिले के कमांडर, प्लस उनके साथ सैनिक। अब ये 50 लोग जाएंगे तो जिले में ये अपना वहां लोगों को समझाएंगे। क्या माना जैसा 2027 के लिए जो शक्ति प्रदर्शन आप कर रहे हैं, भाजपा के लिए सांसद बनने वाले नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए 100 सीट जीत करके भी अकेले ओम प्रकाश राजभर बोलेगा, और 6 सीट जीत करके भी ओम प्रकाश राजभर बोल रहा है। तो सदन में उपस्थिति चाहे 100 लोग हों चाहे 50 लोग हों, तो उसका लीडर एक होता है जो बोलता है। अखिलेश यादव आजमगढ़ में को लेकर के एक बात सामने आ रही है कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी और